हमारे भाई कमलेश्वर जी डोडियार को स्वागत करें। कमलेश्वर जी आए उससे पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हमारे प्रस्तुति देना है उन सभी पार्टियों से मैं कहूंगा वो सब यहाँ मंच पे आ जाए, या पास में बैठ जाए। मनीष एंड पार्टी वो भी पास में आ जाए मंच के। लक्ष्मी एंड पार्टी, शंकर हारमोन एंड पार्टी, ये सारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम देने वाले हैं वो सब यहाँ मंच के पास में बैठे हैं। भाई कमलेश्वर जी डोडिया मंच पर विराजमान पुरखा देवों को कोटि कोटि नमन। आप सभी दूर दराज से आए आदिवासी परिवार के समाजजनों को, साथियों को, सज्जनों को क्रांतिकारी जोहार। बहुत लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है, बहुत वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। मैं वकील होने के नाते एक छोटा सा केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर थोड़ा सा बोलूंगा, सिर्फ 5 मिनट। तो आप सबसे मेरी अपील है, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। कोई और भी ये बात हो सकता बता गया होगा, कभी आपने सुना भी होगा, हो सकता मेरे बात भी कभी और भी लोग आपको समझाएंगे, मगर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है और वो 100% सच है। कितना परसेंट? और जो नौजवान हैं जिनकी शादी होना अभी बाकी है या जिनकी शादियां अभी भी हुई है, वो लोग तो बहुत ध्यान से सुन लेना। 5 जनवरी 2011 कितने लोगों ने नाम सुना? जरा हाथ खड़ा करो। इस तारीख से और इस संघ से आदिवासियों का क्या रिश्ता है? हाउ यू आर रिलेटेड टू दिस डेट एंड ईयर? आप क्या क्या संबंध इससे, क्या वास्ता है? कितनों को खड़ा, जरा हाथ खड़ा करो। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा मंच पर, चर्चा करूंगा सिर्फ 5 मिनट। कोई महिला, लड़की? ये पूरा का पूरा 5 जनवरी 2011 इस जजमेंट का इसका हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से और लड़कियों से रिलेटेड। आदिवासी पुरुषों का इससे कोई वास्ता ही नहीं है, और यहां आदिवासी लड़कियों और महिलाओं को पता ही नहीं इस धारा का मतलब, इस तारीख का मतलब और इस केस का मतलब। कैलाश बनाम महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011, यही है ना टाइटल, यही है ना केस का? अभी धड़ाक से कोई भी ये बोल देगा, कोई साथी, हम देश के मालिक हैं, यही है ना? यही है कि नहीं? देश के मालिक है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आप ये विचार करो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश का मालिक है, तो क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कोई गया था वहां पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कि साहब हम कौन है, हमको बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला ऐसा? हम आदिवासी देश के मालिक, ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्या लफड़ा हो गया था, ऐसा क्या रगड़ा हो गया था? अब जरा बात शुरू करें केस की। 2 से 5 मिनट में खत्म हो जाएगा केस, बस ध्यान से सुनने का। 13 मई 1994 में घटना घटी थी महाराष्ट्र के अंदर। एक अहमदनगर करके जिला है, उस जिले के अंदर में, राइट? उस 1994 के लगभग 4-5 साल पहले एक आदिवासी भील जनजाति, अपने खास करके आप लोग सब भील है ना, हम लोग भील जनजाति की लड़की और एक बड़ी कास्ट के लड़के के बीच में प्यार विकसित हुआ था। लव अफेयर्स डेवलप्ड। जो लड़का था वो बड़ी कास्ट का था, मेरे ख्याल से अपने ब्राह्मण कास्ट का था, सॉरी राजपूत का था। जो लड़का था वो राजपूत समाज का था और जो लड़की थी वो भील जनजाति की थी, भील आदिवासी की। ये इन दोनों के बीच में जब ये आप कहते होंगे ये वकील होकर के प्यार की बातें कहां से आ गई? देखो इसमें केस आपको समझा रहा हूं, है ना? ये सच है, ये झूठ नहीं है। आदिवासी लड़की और बजारिया लड़का, अपर कास्ट वाला राजपूत, उन दोनों के बीच में रिश्ता डेवलप हुआ, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने, तो एक लड़का पैदा हुआ और 2 साल बाद में फिर लड़की उसी लड़के से प्रेग्नेंट हो गई। बात समझ में आई? लड़की थी आदिवासी भील और लड़का था राजपूत।
अपर कास्ट का हिंदू में। तो लड़के के परिवार वालों, राजपूत, उस गांव के पूरे राजपूत समाज के बीच में मीटिंग हुई कि यार ये क्या हो गया, एक तो लड़का, वो लड़का तो छुपा कर रखा, लेकिन फिर प्रेग्नेंट हो गई। फिर बवाल मच गया राजपूत समाज में कि आदिवासी इतना नीची कास्ट का इंसान है, आदिवासी जंगल में रहता, आदिवासी जानवर की तरह रहता। ये राजपूत वहां के महाराष्ट्र के लोगों की भाषा थी, राइट। तो उस समाज के लड़के के साथ में